सभी बातों से किनारा कर बैठ जाए अपने आप के साथ। और संकल्प मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं उसे डिटैच होकर देखे। मन को भी देखने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। दीप्त अनुसार जो भी संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, देखे डिटैच ऑब्जर्वर की तरह। अभी तक हम स्थूल चोले के ऊपर काम कर रहे थे। आज हम सूक्ष्म चोले पर काम करेंगे। आत्मा दो वस्त्र पहनती है। एक है शरीर रूपी वस्त्र, 5 तत्वों से बना हुआ, और दूसरा है संकल्पों का वस्त्र। मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, उन संकल्पों से भी परे में आत्मा निरसंकल्प हो। देखे मैं आत्मा कितने सारे संकल्प पहन चुकी हूँ। संस्कारों के संकल्प, सतयुगी संस्कारों के संकल्पों का चोला देखे कैसा था। वहां पे आत्मा 100% चार्ज्ड। तो सतयुगी संस्कार, सत्य के संस्कार, स्वर्गीय संस्कार पर मैंने राज्य किया। मैं आत्मा तभी भी निसंकल्प थी, हूँ और रहूंगी, क्योंकि मैं आत्मा हर संकल्पों से भी परे हूँ। चाहे सतोगुनी संस्कार है, शुद्ध सतोगुनी, सतो, रजो या तमोगुनी, ये संस्कार तो इस नाटक, इस ड्रामा के लिए बने हुए। मैं आत्मा इन सारे संकल्पों से भी परे, बिल्कुल प्योर निसंकल्प हूँ।
बिल्कुल डिटैच करे, अपने आप को अलग करे, देखे इसे अलग करके। मैं आत्मा सतयुग में सतयुगी संस्कारों पे 1250 वर्ष राज्य किए, पूरे 100%। आत्मा ने इस रंगमंच पर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का चोला पहना। स्थूल और सूक्ष्म में आत्मा अपनी 100% फुल चार्ज्ड स्थिति में इन सारे संकल्पों से भी वशीभूत नहीं थी, इन संस्कारों से भी वशीभूत नहीं थी, ना ही स्थूल पांच तत्वों का सतोगुनी श्री लक्ष्मी श्री नारायण इसके भी वशीभूत नहीं। आत्मा अपनी फुल 100% चार्ज स्टेट में आत्मा राज्य कर रही थी, इसलिए तो सोल कॉन्शियस है वहां पर। इसलिए सतोगुनी वातावरण बाहर भी है। स्वयं शिव ने बनाई हुई दुनिया शिवालय भले वहां पर महल है, सोने के महल, पुष्पक विमान, नेचर 100% प्योर, हर प्रकार के फल फूल, हर प्रकार के आभूषण, वस्त्र, अलंकार, कोई कमी नहीं, क्योंकि आत्मा अंदर से भरपूर है। लेकिन आत्मा बाहर से कुछ भी सुख नहीं ले रही, आत्मा अंदर से रेडिएट कर रही है। उस दुनिया से वो ले नहीं रही, वो दे रही है। इस शिवालय में तो हमारे प्रतियोगी संस्कार भी हमने पहने। देखे मैटर की दुनिया में आकर, पांच तत्वों की इस दुनिया में आकर इसमें थोड़े थोड़े उतरती कला आती ही है, ये नेचुरल है मैटर का। लेकिन आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, बस उसका चोला,
उसके डायलॉग्स ये बदलते गए, रोल बदलते गए। आत्मा अपने कोर में बिल्कुल सतो प्रधान, वो भी निरंतर। धीरे धीरे रजो संस्कार उसके पीछे चोले पहने, सूक्ष्म चोले, वैसे वैसे स्थूल भी मिलते गए। देखे, दोनों भी देखे, विजुअलाइज करे। हमने ही राम अथवा सीता इनका भी रोल अदा किया, लेकिन रोल अदा करने वाली आत्मा वो निरंतर है। चोले निरंतर नहीं, किरदार निरंतर नहीं। नाटक का एक भी सेकंड न मिले दूसरे। कितना सुंदर नाटक है, हर रंग है, हर रूप है, दृश्य है, कितने सारे सुंदर सुंदर डायलॉग्स है, वातावरण अलग। कितना सुंदर डायलॉग। फिर से 12 से 50 वर्ष। पांच तत्वों का तमो प्रधानता का समय जब आया, जब स्वयं बाबा आए। क्योंकि जब रजो प्रधान थी तब थोड़ा थोड़ा बाबा को याद करने लगी। देखे बिल्कुल नाटक के उस स्टेज पर अगर हमने स्थूल बाइस्कोप भी देखा, पापा कहते हैं 3 घंटे का होता है, लेकिन नाटक के वस्त्र उधर ही छोड़ फिर घर जाने के अपने वस्त्र पहनने होते हैं बच्चे। लेकिन अब रजो प्रधान संस्कार में धीरे धीरे आत्मा मन के संस्कारों के वशीभूत होने लगी। देखिए अपने आप को, आत्मा सतयुग त्रेता में देह के भान में नहीं थी। धीरे धीरे देह भान में आ गए। देह यानी चोला। त्रेता में थोड़ी सी फेमिलैरिटी हो गई। ये सब नाटक चल रहा है। और द्वापर में रजो प्रधान संस्कार वो एकदम से मन के संकल्पों को अपना बनाने लगी। देह भान भी अपनी पकड़ ले रहा था। इन जैसे ही तमो प्रधानता बढ़ गई कलयुग के अंत में, वैसे वैसे मन के सारे संकल्प और देह का भान इसको मैं और मेरा लगाने लगे। देखे आत्मा अलग है फिर भी। और ये नाटकशाला का जो
जो ड्रेस है, अभी इसको उतारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इतनी एकरूप हो गई। देखिए अपने आप को, हम कितने देह के भान में आ गए, सूक्ष्म संकल्पों के और शरीर भान के। और नाटक में जो भी सीन्स है, हलचल के, अनेक परिस्थितियों के, अच्छे बुरे, ये सब नाटक है। लेकिन इन सारे संकल्प, ये रियल समझने लगी आत्मा, हद में आ गई बिल्कुल, अपनी बेहद अविनाशी निरंतरता भूल गई कि मैं आत्मा निरंतर हूँ। ये रोल, ये सारे पार्ट, 84 पार्ट्स, इसको ही सत्य समझ रही है। देखिए आत्मा, प्रतियोगी संस्कारों में भी सतो प्रधान संस्कारों का वस्त्र, सतो सतो प्रधान, रजो रजो प्रधान, तमो तमो प्रधान संस्कारों के चोले पहन पहन कर इन चोलों में ही अपने आप को देख रही है। इस ड्रामा के वशीभूत होकर अपने आप को भूल गई। अपनी रिचनेस को भूल गई। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। मैं तो निरसंकल्प हूँ, कोई भी संकल्प मेरा नहीं। ये सब कुछ भूल गई। अब देखे ड्रामा प्लान अनुसार बाबा का भी पार्ट है, तो बाबा भी अपने समय पर आ रहे हैं। उन्होंने भी हमारे जैसा वस्त्र पहना, दोनों भी, एक संकल्पों का और दूसरा 5 तत्वों के शरीर का भी। और वो हमें जगाने लगा कि हे मेरे बच्चों, जागो,
आप यहाँ पर इस स्टेज पर नाटक करने आए हो। ये सब कुछ नाटक चल रहा है। इसमें आपका कुछ भी नहीं। आप तो मेरे जैसे हो। मैं बिंदु, तुम भी बिंदु। मैं स्टार, तुम भी स्टार। जो मेरे में गुण है वही तुम्हारे में है। बस मैं नाटक में आता नहीं। तुम आ गए हो और इस नाटक के वस्त्र को ही अपना समझ रहे हो। छोड़ दो इन वस्त्रों को। चलो अपनी दुनिया में, अपने घर। तो पहले तो बाबा ने 5 तत्वों के इस शरीर भान का वस्त्र निकाला। देखो अपने आप को भ्रुकुटी में। बाबा ने प्रैक्टिस कराई। अपने आप को आत्मा समझ। मुझे याद करो बच्चे। मैं जो हूं, जैसा हूं, उसी रूप में मुझे याद करो। तो भ्रुकुटी से निकलकर बाबा हमें परम धाम लेके जा रहे हैं अपने साथ। उड़ चले शरीर रूपी वस्त्र को छोड़। परम धाम में, साइलेंस की दुनिया में। मन ने भी यहाँ की साइलेंस। पहली बार सखी याद करो अपना पहला दिन, पहला क्षण। इस दिन, जिस क्षण में हमने बाबा को पहचाना, उस साइलेंस को अनुभव किया। ये साइलेंस का वस्त्र बाबा का है। क्योंकि बाबा ने संकल्प दिए, तुम मेरे जैसे हो। एक सेकंड में सारे वस्त्र छूट गए। 5000 साल से बिछड़ा हुआ बच्चा अपने सत्य को, अपनी साइलेंस को महसूस कर गया। एकदम से अंदर से आवाज आ गई, पाना था सो पा लिया। तीसरा नेत्र खुल गया। पहली बार तो बाबा ने खींच लिया। अब हमें जाना है बार। नाटक में कितनी भी परिस्थितियां आए, एक सेकंड में उठना है। सोचा और एक सेकंड में अशरीरी। सर्विस में कोई भी झंझट सामने आ रही है,
उस संकल्पों से एक सेकंड में निकल पा रहे हैं क्या देखे, या उसी संकल्पों के वस्त्र से बहते जा रहे हैं। क्या ये संकल्प मेरे है? ये भी नाटक का एक सीन है, पार्ट है। आ जाए पूरे नाटक से बाहर, अपने घर, क्योंकि नाटक के वस्त्र घर में नहीं चलते, उसे वही उतारना है। तो एक सेकंड में सारे संकल्पों से परे अपनी साइलेंस में आ जाए जो हम है। कोई भी बाहर हलचल चल रही है, वो तो ड्रामा में चल रही है, वो सत्य नहीं। और एक सेकंड में बाहर आ जाए वो ड्रामा के सीन, सीनरिया, एक सेकंड में बाबा के पास। सोचा और एक सेकंड में अशरीर बाबा के पास। बार बार ये सूक्ष्म वस्त्र को भी उतारे, आ जाए अपने निर्संकल्प साइलेंस में, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नथिंग न्यू का पाठ। एक सेकंड में जीरो में आना, यही हीरो पार्ट है। बाबा कहते हैं आपकी दुनिया का भी नाटक और नाटक के हीरो, एक्टर्स फंसते नहीं, वो एक सेकंड में अपने घर आते हैं। नाटक की कहानियां वो घर लेकर नहीं आते, घर में रेस्ट में रहते हैं। तो हम भी एक सेकंड में घर में आएंगे। बार बार इसे प्रैक्टिस करें, बिल्कुल रेस्ट में, बाबा के गोदी में। तभी हम अंतिम पेपर में पास हों। इसी साइलेंस में बार बार आए। और साइलेंस को लेकर फिर से नाटक रंगमंच पर रोल के लिए आए। पूरी जागरूकता से। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ज्योति सिस्टर को थैंक्स बोलते हैं। बहुत सुंदर योग कराया जिसमें हमारे ही स्वरूप का दर्शन कराया और आगे की अंतिम समय की परीक्षा के लिए हम आत्माओं को रेडी किया, बाबा का मैसेज दिया। ओम शांति। तो आज की मुरली है सदा के स्नेही बनो। मुरली की डेट है 27 मार्च 1986। ये बाबा ने बहुत सुंदर भावना का, स्नेह का जो भाव है, बाबा ने उसका बहुत गहन चिंतन इसमें किया है। एक और मूल्य में बाबा कहते हैं कि जो इस ईश्वरीय स्नेह को समझते हैं वो महान आत्मा बन जाते हैं। और इस मुरली में बाबा हमको सदा के स्नेही बनने के लिए प्रेरणाएं देते हैं और बाबा कैटेगरीज बताते हैं कि जो रूहानी स्नेह है वो हमको किस तरह से सहयोगी बनाता है, सारे पुराने संस्कार को भुलाने का साधन है और यही हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और पर बाबा कहते हैं कि इसमें भी कैटेगरीज क्यों हो जाती हैं, सब नंबर वार हो जाते हैं। तो बाबा ने इसमें 3 कैटेगरीज बताई हैं कि एक सदा के स्नेही, फिर दूसरे हैं जो जस्ट प्लेन एंड सिंपल स्नेही, और तीसरे हैं कि समय प्रमाण, जो बाबा से स्नेह या लगाव रखते हैं जैसा समय जैसे उनकी आवश्यकता होती है। तो बाबा ने इनका डिटेल आगे बताया है और जो नंबरवार है वो किस आधार पे होते हैं इसका भी बहुत गहराई से बताया है बाबा ने। आगे बाबा जर्मन ग्रुप के साथ मुलाकात करते हैं और बाबा कहते हैं कि जो समान होते हैं वही समीप रहते हैं। तो जो दिल का संबंध है वो समीपता दिलाता है। आगे बाबा ने पढ़ाई पे, जैसे आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि जब बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई का हमें रिगार्ड रखना चाहिए। वैसे भी लौकिक में भी टीचर का रिगार्ड रखते हैं, तो हम बच्चों को अच्छी रीति से पढ़कर पास होना है। ये आज बाबा ने साकार मुरली में हमको कहा और इस मुरली में भी बाबा ने बहुत जोर दे करके कहा है कि पढ़ाई से हमें बहुत प्यार रखना है। और बाबा ने ये इसमें कहा है कि पढ़ाई से प्यार माना, बाबा से प्यार माना, मुरली से प्यार। तो बाबा ने उसको वन एंड द सेम बताया कि मुरलीधर से प्यार है तो मतलब मुरली से प्यार है। और यही मुरली हमें विघ्न जीत बनाती है, हमारी उड़ती कला का साधन बनती है और सभी मुश्किलों से हमें सहज ही पार करा देती है। तो चलते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सदा के स्नेही बनो। सर्व स्नेही बाप दादा बोले, आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहयोगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है, एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। बाबा ने हमको श्रेष्ठ आत्माओं का टाइटल दिया है कि हम जो बाबा के सम्मुख आए हैं उनका आधार, हम सबका आधार है। हमें बाबा से इतना प्यार, इतना आत्मिक स्नेह मिला कि हमारे लिए बहुत सहज हो गया ये ब्राह्मण जीवन को अपनाना। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं।
बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण, स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। तो बाबा ने पहला नंबर सदा के स्नेही को दिया है। बाबा को वैसे भी सदा शब्द बहुत प्रिय है, निरंतरता है जिसमें सदा। जो सदा स्नेही है, बाबा आगे इनका डिटेल में बताते हैं। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। अभी से मतलब स्टार्टिंग से ही। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, बहुत सुंदर महावाक्य है, प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। बहुत पावरफुल। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा ना होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ स्नेह जाता। स्नेह बटा हुआ है। एक रस अवस्था में अंतर है, बाबा कहते हैं उनकी। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति का व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो बाबा ने देखा कि जो दूसरे नंबर की स्नेही आत्माएं हैं वो जल्दी से अपने आप को परिवर्तन कर लेती हैं। बट कैसे? कंडीशन है कि कभी जब प्रकृति का या माया का वार होता है तब उनको याद आता है बाबा। तो वो सदा के स्नेही नहीं है। वो समय लाइक जब परिस्थिति प्रमाण ऐसे बाबा उनको याद आता है, पर जल्दी ही परिवर्तन की शक्ति है उनमें, बाबा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। बट इससे बाबा कहते हैं क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल और मेहनत में थोड़ा सा समय भी वेस्ट जाता है और संकल्प भी थोड़े वेस्ट जाते हैं। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी कभी स्नेह में
लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ये निभाना हो गया, जैसे नेमिनाथ होता है ना, तो वैसे निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय पाप के और कोई से मिल नहीं सकता। उनमें समझ है ये। और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश, तो बाबा ने क्या गिनाया है कि कभी देह का लगाव हो जाता है, या कभी कोई पुराना संस्कार वशीभूत कर देता है, या कोई व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के कारण, या फिर कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, या व्यर्थ संकल्पों का बोझ मन में होता है। तो ये 4-5 चीजें बाबा ने गिनाई हैं कि जिनके कारण ऐसा होता है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण, नेक्स्ट है बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट, संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। अपने आप में तो बहुत अच्छे हैं, बट जब संगठन की बात आती है तो फिर वहां पे अवस्था गिर जाती है। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। योग अच्छा लगा तो बहुत खुश, और नहीं तो अपने आप से ही संशय करने लग जाएंगे। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। ये हमको ध्यान रखना है। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का कारण अनुभव होने के कारण, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। मतलब बाबा बाद में याद आता है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावें, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज्यादा होती, और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है। इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी, अब ये कितना रहम दिल है हमारे बाबा, कहते हैं फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे। बाबा ना पूरा बता करके कि बच्चे जरा भी उसको माइंड ना करें, दिल शिकस्त नहीं हो, बाबा ने कहा फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा। इसलिए दुनिया के अंतर में
वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। अंडरलाइन, संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो इसमें ही सभी हैं, लेकिन नंबरवार है। नंबरवार सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। बाबा कहते हैं जितनी भी नंबर वन आत्माएं हैं, कोई भी कैसी भी नंबर वन हो, बट सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाबा की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। अच्छा, फिर भी अभी बाबा फिर से बता रहे हैं कि जो पहले नंबर वाली हैं, सदा वाली, वो कमल पुष्प के समान न्यारी और बाबा की अति प्यारी है। दूसरी स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवली नहीं, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे, सदा यह गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता। तो ये थे सेकंड नंबर वाले स्नेही। और अब बाबा कहते हैं और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार, अंडरलाइन, पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारे तरफ से करो भी आप। बाबा कहते हैं हुज्जत मीन्स तर्क वितर्क भी करते हैं कि बाबा आपकी तो ये डायरेक्शन है, लेकिन हमारे तरफ से करो भी आप, मतलब बाबा ही करे उनके तरफ से और पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। ये बाबा बच्चों की बातें बता रहे हैं, जो तीसरे नंबर के स्नेही। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने ना माने, आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे। ये कितना सुंदर प्यारा हमारा बाबा है, रहमदिल, और अपने बच्चों पर कितना प्यार है, जो एक ट्रू फादर ही कर सकता है। हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते
तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना ले नहीं सकते। यहाँ बाबा का देखिए कितना, बाबा को लगता है मेरे सारे बच्चे नंबर वन में आए। ये बाबा का कितना ऊंचा भाव है कि बाबा का हमें कितना ज्यादा बल मिलता है, पर फिर भी बाबा कहते हैं कि कुछ अलबेलापन होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। इसको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बाबा भी हमारी अवस्था देख के बाबा को भी दुख लगता है कि हमारे बच्चे नंबरवार हैं, बन जाते हैं। आगे आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर वन है ना। नंबर वन समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक हैं जो रहते ही दिल में है। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं और उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि वहां ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल दी। दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो। कितनी ऊंची अवस्था है कि कितना भी दूर रहें, अगर दिल में बाबा है तो बाबा के सदा साथ का अनुभव होता है। तो बाबा इसी बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि शरीर से तो कोई कहाँ रहते। बाबा कहते हैं सभी को तो यहाँ रखें तो क्या बैठ करेंगे। बाबा कहते हैं मधुबन में तो सब नहीं रह सकते हैं। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा। जो आदि रतन हैं, जो हमारी दादियां, बाबा कहते हैं कि सेवा के लिए तो मधुबन में से उनको भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो यह भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। अपने हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी का क्यों लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्रकृति जीत, विजयी बन विजय का नगाड़ा सारे विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। कितना सुंदर, इसको बाबा के वरदान के रूप में ले लेते हैं हम। आगे आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है, या दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है। बाबा कहते जो स्थूल नशे वाला भी जो करता है स्थूल नशा, वो भी इतना कि उसको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो बाबा कहते जो बच्चे गहरी नींद में सोए हैं उनको भी हिलाकर उठाना है। तो अब बाबा हैमबर्ग वाले बच्चों से कहते हैं, तो हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं। अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना, मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना सुंदर।
कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। बाबा कहते हैं इस बात को हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। जहां लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। तो ये देखिए बाबा के सेंटर में भी कितने टाइम क्लासेस होते हैं ना, जब जिसको सुविधा हो। मॉर्निंग में अगर छुट्टी है तो मॉर्निंग का क्लास बेस्ट है, नहीं तो आफ्टरनून में भी क्लास होता है, बहनें दीदियां हमको सुनाती हैं क्लास, और उसके बाद इवनिंग क्लास भी होता है। तो ये बाबा पढ़ाई पे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है, बड़ा सा पहाड़ भी छोटा पत्थर बन जाता है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीति मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं, और पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा, ये दादी पुष्पाल की बाबा बात कर रहे हैं। ये दिल्ली से निकली हुई दादी थी, दादी पुष्पाल। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल भी प्यार वाली मिली है, बहुत प्यारी दादी। झट से बाबा का परिचय मिलते ही बाबा की बन गई। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, बाबा भी दादी को याद करते हैं। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। बहुत सुंदर है। पुण्य आत्मा क्या है बाबा कहते हैं, इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, तो बाबा को आज की मुरली के लिए, अपने इस स्नेह के रंग में रंगने के लिए, हम सभी आत्माओं को इतने सुंदर महावाक्य और पढ़ाई का इम्पोर्टेंस फिर से बताने के लिए बाप दादा को बहुत बहुत दिल से हम सभी का शुक्रिया। थैंक यू बाबा। अभी हम लोग साइलेंस में रह के फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सौम्या सिस्टर, आपने बहुत सुंदर तरीके से आज की वाणी पढ़ी। आपकी वाणी पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि बाबा हमें भी इतना स्नेह से पढ़ा रहा है। तो आपका बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत शुक्रिया। तो भाई जी, आपको कुछ कहना है कि फिर हम शेयरिंग शुरू करें? अभिजीत भाई जी।
नहीं नहीं, आप आप कंटिन्यू करना। ओके, तो चलिए आज बाबा ने 1, 2 और 3 नंबर की बात करी है। मेरे फर्स्ट नंबर के स्नेही बच्चे, दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के। तो जब भी वाणी पढ़ रहे थे तो तभी सभी ने ध्यान दिया होगा कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो सभी अपना अपना शेयरिंग भी शेयर कर सकते हैं। और जैसे बाबा ने तीसरे नंबर से दूसरे नंबर जाने के लिए और दूसरे नंबर से पहले नंबर में जाने के लिए क्या क्या फर्क बताया है वो भी सभी ने मार्क किया होगा, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कौन शेयर करेगा, बोलिए। ओम बोलिए शांति। शांता माता। हाँ जी। रूहानी स्नेह बात से ही 100 जोगी बन जाते हैं। रूहानी स्नेह हमारा पुराना शरीर, पुराना देह, पुराने संस्कार से उपराम बना देती है। स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इस स्नेह से ही हम बाबा के पास पहुंच गए हैं। इस स्नेह आत्मा का एकमात्र गायनी है, एक बाप दूसरा न कोई। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। आपने रूहानी स्नेह का बताया कि बाबा ने स्नेह के बारे में क्या क्या बताया है, बहुत अच्छा। रूहानी स्नेह सहज पुराने संसार को भुलाने का साधन है, बहुत अच्छा। और बताइए, और सभी शेयर करें। पहली कैटेगरी की स्नेही आत्माएं, उनकी क्या है विशेषताएं, दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की? बोलिए तारा, तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने जो ये 3 कैटेगरी बताया है ना, तो बाबा ने कहा है कि जो पहले नंबर वाले हैं वो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, वो स्नेह में रहते हैं। उनके संकल्प जो होते हैं हर समय बाप की याद में और सेवा के प्रति होती है। तो उनमें मेहनत मुश्किल और ऊंचे स्थिति में रहते हैं। तो उनको माया और प्रकृति, क्योंकि वे मालिक है ना, तो माया और प्रकृति एक दासी की तरह हो जाती है, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि वे सदा बाप के साथ ही रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। और लेकिन जो दूसरा नंबर वाले होते वे सदा स्नेह में नहीं रहते हैं, तो कभी-कभी उन्हें मुश्किल और मेहनत का भी सामना करना पड़ता है। और उनको जब परिस्थिति आती है तो उन्हें बाप जल्दी याद आ जाता है क्योंकि वे स्नेही तो है लेकिन सदा स्नेही नहीं है। तो बाप जल्दी याद जाता है और याद भी शक्तिशाली, जल्दी उन्हें शक्ति मिल जाती है। और लेकिन उनके जो स्नेह है वो साधारण, कभी साधारण रहता है और कभी लवलीन रहता है। तो ये कभी-कभी जैसे सदा नहीं रहता। और जो तीसरा नंबर वाले होते हैं वे सब जानते हैं कि वे श्रेष्ठ आत्मा रूहानी स्नेह से श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। उनके पास ये ज्ञान है लेकिन उनके जो पुराने संस्कार है ना, देह के संस्कार, पुराने संस्कार, उनमें कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती। उनमें बहुत व्यर्थ संकल्प भी चलता है, उनमें बोझ रहता। तो इस कारण से उनमें बहुत हलचल आ जाती, तो कभी-कभी उनको युद्ध करना पड़ता। कभी याद करते हैं बाबा को, कभी युद्ध करते हैं। तो इस तरह से उनका ये तीसरा नंबर मिल जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छी तरह से आपने पूरा डिफरेंशिएट किया। और बताइए, बाबा ने फिर अभी आगे भी कहा कि तीसरे नंबर को अगर दूसरे नंबर में जाना है तो क्या करें? किसी ने नोट किया बाबा ने क्या कहा? तीसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर में जाना है और दूसरे नंबर वाले को पहले नंबर में जाना है, या तो तीसरे नंबर वाले को पहले वाले नंबर में जंप लगानी है, क्या करेंगे बताइए।
हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा जो तीसरे नंबर वाले हैं वो धीरे धीरे बाबा उनको शक्ति तो देते हैं, तो वो धीरे धीरे शक्तिशाली बनने से फिर तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ जाते हैं। माना वो समझ जो उनको तीसरे वालों को जो पहले की समझ रहती थी, कोई संस्कार के भी वश हो जाते हैं, तो वो फिर स्नेही बन जाते बाबा के। और अगर स्नेही है तो बाबा कहते कि उन्हों को तो बाप के स्नेह में सदा समाने का अगर वो अनुभव करते हैं तो वो दूसरे नंबर से पहले नंबर में आ जाते। ओम शांति। बहुत अच्छा पकड़ा आपने, एकदम बराबर कहा। बाबा ने कहा कि बाबा तो शक्ति देते ही है विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा या कैसे भी करके, लेकिन अपने संस्कारों में अगर मस्त होते हैं तो वो शक्ति धारण नहीं कर सकते, लेकिन जो कर लेते हैं वो फिर धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते आ जाते हैं दूसरे नंबर में। बहुत अच्छा। और दूसरे नंबर वाले सदा, सदा शब्द बाबा को जैसे बहुत पहले से ही बहुत प्रिय है, तो सदा हम समाये रहे बाबा के स्नेह में। दूसरे नंबर वालों का क्या है रीजन कि वो उनका संकल्प और समय बट जाता है व्यर्थ बातों में, व्यर्थ समय में। तो वो संकल्प और समय बट जाने के कारण कभी कभी आ जाता है, सदा नहीं रहता। तो अगर वो दूसरे नंबर वाले सदा पे ध्यान रखेंगे ना, तो वो दूसरे नंबर से फिर पहले नंबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो करते हैं, स्नेह भी बहुत है। लवलीन स्थिति भी कभी कभी अनुभव तो करते ही है ऐसा। बहुत अच्छा। और क्या बताया बाबा ने, बोलिए। सभी शेयर करेंगे, सभी ने वाणी सुनी ना आज? बोलिए गंगा सिस्टर। बाबा बोले जो उड़ती कला में जाते हैं तो बड़ा पहाड़ भी एक छोटा पत्थर जैसे लगता है बाबा बोले, और सरल सरल और सहज हो जाता है सब कुछ, मुश्किल भी। ओम शांति। बहुत अच्छा। उड़ती कला वाले को कितना अच्छा है। बोलिए आद्या सिस्टर, बोलिए, फिर विनीता सिस्टर ओम बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले ना, जैसे जो तीसरा नंबर वाले होते ना, ये तो बाबा को जानते, पहचानते, सब कुछ करते, अपना जितना भी करते करते, लेकिन बोलते बाबा आप भी हमारे लिए करो। बाबा को इसीलिए तो दुख होता है, ये बच्चे को इतना समझाया, इतना पढ़ाया, फिर मेरे बच्चे मेरे को बोल रहे आप करो। इसलिए बाबा बोलते बच्चे नहीं, आपको करना है और जम के मारना है। ओम शांति। बेचारा बाबा भी कैसा रहम आता है। बाबा ने कहा ना, फिर बाप को भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे ना, मेरे ही बच्चे हैं। बहुत अच्छा। बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा आज बोले कि जिसका मुरलीधर से प्यार है और मुरलीधर से प्यार, प्रीत माना मुरली से प्यार, और मुरली से प्रीत नहीं है तो वो फिर बाबा कह रहे हैं कि उसको मुरलीधर से भी प्रीत नहीं है। कोई चाहे कितना भी कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन उसको अगर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बोल रहा है तो फिर वो बाप नहीं मानेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जहाँ लगन है वहां किसी भी तरह का विघ्न वो उसको क्रॉस करना नहीं पड़ेगा, वो पार ही हो जाएगा, पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि यही जो है ना, वो शक्ति मिलने का सहज रास्ता है। मुरली से प्यार है ना, पढ़ाई से प्रीत रखने वाले के लिए क्या होता है, बहुत सारी शक्तियां उसे मिलती रहती है। फिर बाबा पुष्पाल दादी का भी याद दिलाते हैं, जो कितनी स्नेही आत्मा थी, तो बाबा ने उनकी भी महिमा की। और शांति दीदी। बहुत अच्छा। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। देखिए, हम जब भी बाबा को याद करते हैं तो बुद्धि से याद करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मन मना भव, मन से बाबा को याद करते हैं, लेकिन बुद्धि से उसको विजुलाइज करते हैं। और बुद्धि का काम है विजुलाइजेशन और फिर याद करना। क्योंकि जब स्कूल में जाते थे लौकिक में तो मग करते थे या जो भी करते थे, तो वो याद शक्ति क्या कौन करता था? बुद्धि करती थी ना। तो बुद्धि का काम है याद करना, और लॉजिकल पावर भी है और विजुअलाइजेशन पावर भी है, वो सब बुद्धि के पास है, ठीक है? तो आज बाबा ने कहा
जर्मनी वालों से जब भी बाबा ने बात की तो बाबा ने कहा दिल का सौदा किया है ना, दिल से बाप के साथ रहते हो, बाप को दिल दी और बाप की दिल ली, क्योंकि वहां ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। तो ये दिल से बाप के साथ रहते हो क्यों कहा बाबा ने? हाँ, बाबा तो कहते बुद्धि से मुझे याद करो, तो ये ऐसा बाबा ने क्यों कहा और कैसे फिर बाबा को याद करे? दिल से बाप के साथ रहते हो, उसका मतलब क्या बाबा? बाबा क्या कहना चाहते हैं? बोलिए मोहन वो भाई जी, मोहनलाल भाई जी। दिल से बैठना है ना, पहले प्यार तो होना चाहिए ना, तभी बुद्धि दौड़ेगी आगे। पहले तो दिल से बैठे, प्यार तो जरूरी है ना। हम किसी के साथ प्यार होता है तो तभी कशिश होगी, तो हमारी बुद्धि तभी चलेगी उसकी तरफ। तो हम्म प्यार वो दिल से होना जरूरी है, तो बुद्धि का जो रोटेशन है वो तभी चलेगा आगे। मेरा तो ये मानना। ओम शांति। कोई बुद्धि से याद करता है, बाबा को दिल वाला भी चाहिए फिर। हाँ, बोलिए आद्या सिस्टर, फिर विनीता सिस्टर बोलेंगे। ओम शांति दीदी, जैसे हम अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, थोड़ी सी जब छोटा होता ना, थोड़ी सी पास से निकल जाती तो हमको लगता हमारे बच्चा कहाँ चले गए, उसके हाथ पकड़ के हम खींच लाते। ऐसे जब हमको बाबा मिला, ये सारा सृष्टि की नियता वो है हमारे बाबा, हमको पहचाना, हमको तो किसी ना किसी विशेषता देखने से हमको अपना बनाया ना, इसीलिए हम उसको हमेशा दिल में रखेंगे। तो फिर जब हम उसको दिल में रखेंगे तो वो तो हमारे दिल में रहेंगे हर वक्त। मेरे बाबा, बाबा इसीलिए बोलते मन मना भाव, हम उनकी याद में रहेंगे तो फिर बाबा दिल में बैठ जाएंगे, दिल से निकलेंगे नहीं। हम भी बाबा को हमेशा याद कर सकते। जैसे मैं तो सोचती हूँ बाबा जैसे मेरी नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, ऐसे सोचती मैं बाबा को चलते। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए विनीता सिस्टर बोलिए। विनीता सिस्टर, आपने हैंड रेज किया है, आपको बोलना है। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। सॉरी, मैं 20 दिन से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, बाहर रह गई थी तो नहीं हो, तो हाँ, आप मुझे भी वही आज लगा, आप नहीं है, राजेंद्र भाई जी नहीं है, कहाँ चले गए सब? तो बाबा जर्मन लोगों से बोल रहे हैं, जर्मनी में तो सभी के लिए हो जाता है। बाबा बोलते हैं बाप तो सदा के लिए वसा देने के लिए सहज मिलता है, तो सदा छोड़ के थोड़ा क्यों लेते हो, कभी कभी क्यों लेते हो बोल के बाबा बोलते हैं। तो दाता है, देने वाला दाता है, तो इस सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, माया जीत प्रकट जीत बनो, विजयी बनो बोल के बाबा हमें बता रहे हैं। तो जोर शोर से नगाड़ा बजाना बोलते बाबा, तो बाबा इतना देने वाला है तो हम खुश हैं। और दिल से है तो कभी भी याद है तो हमें चाहिए लगता है, उनकी याद आती रहती है। दिल से रहेगा तो कभी का सब सदा के लिए रहेगा वो। और दिमाग से करेंगे तो ये दिमाग फिर से कहीं चले गए तो बाबा भी भूल जाएंगे। ऐसे ओम शांति में। हाँ, वो भी आपने अच्छा डिफरेंस बताया। दिल से हाँ जी। करते हैं तो हमेशा याद रख सकते बाबा को, बुद्धि से करते हैं तो बुद्धि से सिर्फ लॉजिकल जब तक होता है तभी तक याद रहता है, नहीं तो फिर बाबा भूल जाता है। बहुत अच्छा। ओम शांति। जी दीदी, मेरा म्यूट रह रहा था, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए नहीं हाँ हाँ, बोल पा बोलिए। रही। जी दीदी, मैं वो उसी बात पर मैं बोल रही हूँ कि दिल, बाबा स्नेह की बात कर रहे हैं, तो स्नेह तो दिल से ही होता है, लेकिन कई बार हम लोग बुद्धि से सिर्फ करते हैं, तो हम दिमाग लगा देते हैं कि हाँ बाबा से ये फायदा है, या अभी हम सेफ रहेंगे, या इस टाइप से हमारा नाम होगा, बहुत होगा। मैंने बहुत सारी बातें बुद्धि से तो वो सब बातें आती है, लेकिन बिना दिल का अगर करेंगे तो वो स्नेह जो बाबा के साथ होना चाहिए शायद उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए दिल तो बहुत जरूरी है, दिल से प्यार करना, याद करना। ओम शांति। हम्म ठीक है, अभी एक लास्ट मैं पूछती हूँ, टाइम भी हो गया है, फिर भी ये
बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। लास्ट में बाबा ने कहा, तो ये पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? पुण्य आत्मा के ऊपर बाबा ने एक मुरली भी चलाई है, बहुत अच्छी वो मुरली है। तो इसमें ही बाबा ने क्या कहा बताइए आज। कैलाश भाई जी, आपको बोलना है। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। जी, सर्व का आशीर्वाद लेना है, प्राप्त करना है। ओम शांति दीदी। तभी हम पुण्य। अच्छा, सर्व का आशीर्वाद लेने से पुण्य आत्मा बनते। और किसी का चिंतन? जी दीदी, बाबा बोले हैं कि पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनेगी, तो इसलिए हमें पुण्य आत्मा बनना ही है। हाँ, कैसे पुण्य आत्मा बनेंगे? ज्ञान दान करेंगे, सेवा करेंगे, हाँ, तभी आत्मा बन सकेंगे ना। सेवा करेंगे तो पुण्य आत्मा बनेंगे। और अपने रेखा विकर्मों को सिस्टर? खत्म करना। जी ओम दीदी। शांति हाँ दीदी। जी, हाँ जी बोलिए। दीदी, रहमदिल बनना बहुत जरूरी है पुण्य आत्मा बनने के लिए। हाँ, रहम दिल होना हेलो जरूरी है। तारा जी सिस्टर बोलिए, फिर जी कुलदीप भाई जी और मीनू। जी, सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए साकाश देंगे, दातापन इन्हों बाबा से लेकर वरदान और इनको देंगे ना आत्माओं को। दुख किसी को नहीं देना, सबको सुख देना, शुभ भावना शुभ कामना सभी के लिए रखना। ओम शांति। जी बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति। मुझे लगता है कि ना दुख लेंगे ना दुख देंगे तो भी पुण्यात्मा बन जाएंगे। क्या कहा? सॉरी। ना दुख लेंगे ना दुख देंगे। हाँ, तो पुण्य आत्मा बनेंगे। और मीनू सिस्टर? ओम शांति। एक मुरली में बाबा ने कहा है, जब आप बाबा की याद में हैं तो वो आप पुण्य कमा रहे हैं, और अगर विस्मृति है तो अपवित्रता भी है। तो पुण्य तभी हम कर सकते हैं, पुण्य आत्मा बनेंगे बाबा की याद में रहकर। जी, और एक हम जोड़ देते हैं कि बाबा का परिचय जब देते हैं सबको, बाप का परिचय, जो आत्मा इतने युगों से बाप से बिछड़ी हुई है, तो वो एक बहुत पुण्य कार्य है कि बाबा का बना देना। किसी को बाप का परिचय देकर बाप का बना देना, वो सबसे पुण्य कार्य है। ठीक है ना? ठीक है। टाइम भी हो रहा है सौम्या सिस्टर, आप होमवर्क देंगे और फिर 1 मिनट हम बाबा को याद करके फिर कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। तो होमवर्क के लिए हम लोग इसको मुरली को अच्छे से पढ़ेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तीनों पॉइंट्स के ऊपर। और अपना जो एक संस्कार हमें चेंज करना है, जो बाबा ने कहा है कभी पुराने संस्कार हमें तो वो उस संस्कार को वो नोट करना है अपना चिंतन में बाबा से योग करके। और इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मुरली है जो हम अभी विस्मित हो जाती है, स्नेह का महत्व। ये 24/12/1984 की एक और मुरली है जिसमें पहले पैराग्राफ में बाबा ने स्नेह का महत्व बताया है। तो उसको उसको भी एक उसको वापस दोबारा से जाके रीडिंग करेंगे और अपना एक संस्कार निकालेंगे जो हमको नंबरवार बना सकता है या बना देता है कभी कभी। ओम शांति। अभी बाबा को साइलेंस में याद करके और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करके कॉल को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू तेजल सिस्टर। तो वो वाणी जो सौम्या सिस्टर ने कही, उसकी डेट दोबारा फिर से 24 दिसंबर 1984, 24/12/84। ठीक है। तो 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, परम धाम में जाएंगे सब। मेरा परम स्नेही पिता, मेरा परम स्नेही शिक्षक, मेरा परम स्नेही सतगुरु शिव बाबा,
देखें बाबा को बड़े प्यार से। कैसे बाबा अपनी स्नेह की किरणें फैलाकर हमें अपने स्नेह में बांध रहा है, बुला रहा है, आओ मेरे बच्चे आओ। फील करें बाबा का प्यार, बाबा का दुलार। इतना हम बच्चों पर बरस रहा है क्योंकि हम मुरलीधर बाबा के मुरलीधर बच्चे बाबा की मुरली पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबा हमें बहुत प्यार करता है। बाबा का स्नेह हम पर बरस रहा है। फील करें। और बाबा को गुड नाइट करके बाबा को पोता मेल देकर फिर वापस साकारी तन में। और सभी भाई बहनों को बहुत दिल से शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।